नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल रवि बेसिक मैथ्स में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग भाग करना सीखेंगे। देखिए, इसमें हम 4 प्रश्न लिए हैं। पहला प्रश्न है कि 3 से भाग देना है 345 में, और दूसरा प्रश्न है कि 4 से भाग देना है 163 में। तीसरा प्रश्न है 5 से भाग देना है 645 में, और चौथा प्रश्न है कि 4 से भाग देना है 760 में। इस वीडियो में हम आपको भाग एकदम बिल्कुल आसान तरीके से और कई तरीके के क्वेश्चन लिए हैं और कराएंगे आपको। इसमें देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये दूसरा, जिसमें आपको दशमलव में काटने के लिए हम बताएंगे कि दशमलव में भाग कैसे करते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर चौथा जो है, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि जीरो में भाग कैसे दिया जाता है, लास्ट में जीरो बच जाता है, उसको भाग कैसे किया जाता है, वो तरीका बताएंगे। तो इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देख लेते हैं तो ये भाग का पूरा जो कंप्लीट प्रोसेस होता है वो सीख जाएंगे आप। तो चलिए भाग को हम स्टार्ट करते हैं, और आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम पहले स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है कि 3 से भाग देना है 345 में। तो भाग का रूल क्या कहता है कि अगर 3 से आपको भाग देना है तो 3 की पहाड़ा आपको आना चाहिए। अगर 3 की पहाड़ा नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं है, आप गुणा द्वारा कर सकते हैं। तो देखिए, 3 की पहाड़ा मान लीजिए कि हमें 3 में लगाना है, तो 3 के पहाड़ा एक बार लगाएंगे पहले, ठीक है। एक अंक में लगाना होता है, तो 3 के पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 3 के पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 3 आएगा। तो 3 में से 3 में लगा देंगे, तो 3 में से 3 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 0। हमेशा घटता है, याद रखिएगा। यहाँ आ गया 0। अब अगली संख्या है हमारा 4, तो इस 4 को हम ला देंगे अब यहाँ पे। अब इस 4 में हमें 3 से लगाना है। हाँ, 4 ही एक क्यों लाए, क्योंकि 4 बड़ा संख्या है 3 से, इसलिए 4 एक सिंगल लाए। अगर छोटा रहता तो फिर 2 अंक लाते, ठीक है। तो 3 से फिर 4 में लगाइए, तो 3 एकम 3, एक के बार में लगेगा अभी, तो 3 लगा देंगे। अब देखिए, 4 में से 3 घटेगा तो क्या आएगा, यहाँ पे 4 में से 3 घटेगा तो 1 आएगा, तो अब 1 लिख देंगे। अब देखिए, 1 हो गया छोटा संख्या 3 से, तो 3 से भाग 1 में नहीं जाएगा, तो एक संख्या फिर ऊपर से लाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लाएंगे तो हो जाएगा 15। अब बताइए कि 1 और 5 मिलके 15 हो गया, तो 15 में भाग लगाएंगे 3 से, तो 3 5 15, 5 बार में 15 में भाग लग जाएगा। अब बताइए, 15 में से 15 घटेगा तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। अब हमारा शेषफल क्या हो गया, 0 हो चुका है। तो ये भाग हमारा बनकर तैयार हो गया। ये सिंपल भाग था, ये आपको हम सिखाने के लिए लिए थे। अब आइए देखते हैं कि दूसरा सवाल क्या कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सवाल नंबर दूसरा स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, 4 से भाग देना है पहले एक अंक में, तो एक अंक में नहीं जाएगा भाग, क्योंकि एक छोटा हो जा रहा है। तब 2 अंक को पकड़ेंगे, तो 2 अंक पकड़ेंगे तो हो जाएगा 16। अब इस 16 में भाग लगाएंगे 4 से, तो 4 के पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना बार में 16 आता है, तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16। 4 के पहाड़ा अगर हम 4 बार देखिए पढ़ते हैं तो 16 आता है, तो 16 लगा देंगे। अब घटेगा तो 16 में से 16 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक ना। अब बताइए कि यहाँ तो 0 आ चुका है, लेकिन अभी भी एक संख्या बचा है 3, तो इस 3 को अब ला देंगे हम यहाँ पे। अब इस 3 में हमें भाग लगाना है। तो अब बताइए कि 4 से तो छोटा हो गया 3, अब ऊपर कोई संख्या है नहीं कभी हम उतारें, तो भाग कैसे लगाएंगे। तो इसका लगाने का एक रूल है कि हम 4 को एक बार में नहीं लगा सकते, क्योंकि 4 स्वयं एक बार में ही बड़ा हो जा रहा है 3 से बड़ा हो जा रहा है 4, तो भाग एक बार में नहीं लगेगा। तो भाग को लगाएंगे अब 0 बार में, ठीक ना। तो 4 को 0 बार में गुना कीजिएगा, तो 0 कोई संख्या थोड़ी है, 0 स्वयं 0 है, यानी बहुत कम है, 1 से भी कम है, इसलिए 0 बार में गुना कीजिएगा। तो 0 को 4 में गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब 3 में से 0 घटता है तो क्या आता है, 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, ठीक है। अब देखिए 40 हो गया यहाँ पर और 3 हो गया यहाँ पर। इसके बाद अगर आप दशमलव में कटाना चाहते हैं तो अभी एक यहाँ दशमलव देंगे और यहाँ पे अपना मन से एक 0 बैठाएंगे, क्योंकि ये संख्या से ये संख्या बड़ा होना चाहिए तभी भाग लगता है। तो अब हो गया 30। अब 30 में लगाएंगे 4 से, तो 4 के पहाड़ा अब 7 बार पढ़िएगा, तो 4 7 कितना होता है, 28, तो यहाँ पर 28 लगाएंगे। अब घटेगा 30 में से 28 तो क्या आएगा, 2, अब 3 था तो हासिल दे दिया तो बच गया 2, 2 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 0। अब हो गया यहाँ पे 2। अब एक बार दशमलव दे चुके हैं तो 0 आप कितना बार बैठा सकते हैं जब तक भाग कट ना जाए।
तो फिर एक बार 0 बैठा दीजिए, ठीक है। तो अब हो गया 20। अब 20 को कटाएंगे 4 से, तो 4 पंचे 20, 5 बार में क्या हो जाएगा 20 कट जाएगा, तो यहाँ लगाएंगे 20। अब 20 में से 20 जाएगा तो हो जाएगा 0। अब हमारा शेषफल यहाँ पे 0 हो चुका है। अब भागफल प्राप्त अब कितना हुआ 40.75, ठीक है। ये हमारा भागफल प्राप्त हुआ। अब जाके भाग ये बन के रेडी हुआ। अब सिंपल तरीके से यानी सही तरीके से ये भाग हम बना चुके हैं। तो अब बताइए कि भाग आपको करना आएगा कि नहीं आएगा। ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा तब भाग कर लीजिएगा। तो इसी पे एक लाइक कर दीजिए। और चलिए अब सिखाते हैं आपको कि तीसरा क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं और चौथा क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। तो सवाल नंबर तीसरा है हमारा कि 5 से भाग देना है 645 में। तो पहले हम एक अंक को कटाते हैं, तब 5 को एक बार में लगाएंगे तो 5 आएगा। तो 6 में से 5 घटेगा तो क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। अब देखिए 5 से 1 में भाग नहीं जाएगा, तो एक संख्या ऊपर से लेंगे तो बन जाएगा अब ये 14। अब 14 को लगाएंगे 5 से भाग, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिये 15। 3 बार में ज़्यादा हो जा रहा है 14 से, तो भाग नहीं लगेगा। इससे कम ही लगना चाहिए या इसके बराबर लगना चाहिए भाग। तो 5 दूना के 10, 2 बार में लगाएंगे सिर्फ, तो 2 बार में लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 10 हमारा। अब देखिए घटेगा, तो 14 में से 10 घटेगा तो क्या आ जाएगा 4, ठीक है। अब देखिए 5 से 4 कम हो चुका है, तो अब भाग नहीं लगेगा इसमें। एक संख्या फिर ऊपर से लाएंगे, तो लास्ट संख्या हमारा 5 बचा था, तो 5 यहाँ ला देंगे। अब हो गया 45। अब 45 में 5 से भाग लगाएंगे तो 5 9 45, 5 के पहाड़ा अगर 9 बार पढ़ेंगे तो 45 आएगा, तो यहाँ पर लगा देंगे 45। अब घटेगा तो क्या आ जाएगा 0। तो शेषफल हमारा 0 आ चुका है और भागफल हमारा 129 आ चुका है। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन को। अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि 4 से भाग देना है 760 में। हाँ, इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसमें भी हम आपको इम्पोर्टेंट तरीका बताएंगे भाग का, ठीक है। तो देखिए 4 से पहले हम 7 में लगाएंगे, तो 4 एकम 4, क्योंकि एक बार में लगेगा, 2 बार में 8 हो जाएगा जो कि 7 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 4 एकम 4 ही लगाएंगे, तो 4 लग जाएगा। अब 7 में से 4 को घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 3, ठीक है। अब देखिए 4 से 3 कम हो चुका है, तो भाग नहीं लगेगा। ऊपर की संख्या को ला देंगे तो हो जाएगा 36। अब 36 ये बन गया तो 4 से ज़्यादा हो गया, तो 4 के पहाड़ा में 36 कितना बार में आता है ये देखना है। तो 4 के पहाड़ा पढ़ते हैं तो 4 9 36, ठीक ना। 4 के पहाड़ा अगर 9 बार पढ़ेंगे तो 36 आएगा, तो 9 बार में लगाएंगे यहाँ पे 36। अब बताइए कि 36 में 36 घटेगा तो हो जाएगा 0। अब अभी भी हमारा एक 0 यहाँ पे बचा हुआ है। तो अब बताइए कि 0 में भाग कैसे लगेगा 4 से, क्योंकि 0 में भाग तो लगता नहीं है। 0 में भाग लगाने के लिए तरीका क्या होना चाहिए, तो हाँ ये देखते हैं। अब इस 0 को हम यहाँ पर लाएंगे तभी ना भाग लगाएंगे। ये दोनों तो कट के 0 आया था घट के, तो एक 0 को हम यहाँ पे लाएं। अब इस 0 में भाग देना है 4 से, तो 4 स्वयं 1 है, एक बार में 4 आ जा रहा है, इसलिए 4 को हम फिर 0 से गुना करेंगे। 4 को 0 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 0, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से गुना होता है तो 0 आता है, ठीक। तो 0 में 4 से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब घटाएंगे तो 0 में से 0 जाएगा तो क्या होगा 0, ठीक ना। तो अब ये हमारा शेषफल 0 आ चुका है और भागफल 190 प्राप्त हो चुका है, ठीक ना। ये भाग अब बन के तैयार हुआ और अब सही लग रहा है, अब सही ये भाग बन चुका है। तो इस तरह से 0 में भाग दिया जाता है, ठीक ना। 0 बार में कुछ लोग होते हैं कि डायरेक्टली 0 यहाँ पे लगा देते हैं, नहीं ऐसा बात नहीं है। 0 में भाग देकर लगाया जाता है 0, ये तरीका है, ठीक ना। अब डायरेक्टली दे देंगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन तरीका यही है। तो कैसा लगा ये वीडियो, आपको अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी ऐसे ही बेसिक मैथ सीखने के लिए हमारे चैनल रवि बेसिक मैथ्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।